Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajganj. Today I will be discuss Science Class 8th, Chapter 4, Metal and Non-Metal. So that is the name of this lesson, Metal and Non-Metal. So students, they are the observe the some material around us and easily identify they are the metal or non-metal. जैसे मान लो हमने ये डस्टर लिया, दैट मीन्स ए पीस ऑफ वुडन ब्लॉक एंड दैट मीन्स इट इज़ नॉट मेटल. तो दिस आर द बिलोंगिंग टू नॉन मेटल. दैट मीन्स वी आर टेकन द ए स्टिक, तो दैट मीन्स दे आर द मेड फॉर द स्टील्स एंड स्टील आर द एलॉयज. एलॉयज मीन्स मिक्सचर ऑफ द टू आर मोर देन टू मेटल्स. तो चूँकि यह एक मेटल है, स्टील है, दे आर द एलॉयज ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल. तो मेटल जैसे हम घर में जाते हैं तो घर में जैसे मान लो हम स्कूल में हैं, क्लासरूम में ही हैं, तो दैट मीन्स योर बेंचेज ऑन विच यू आर सिटिंग द सम मेटेरियल आर बिलोंगिंग टू मेटल. जैसे उसके जो पाइप्स हैं, जो आयरन हैं, वो क्या है, मेटल हैं, लेकिन उस पर जो वुडन प्लाई लगाया गया है वो क्या है, नॉन मेटल है. योर बैग, बुक्स, कॉपी, योर बॉटल. तो बॉटल अगर आपका थर्मस है, स्टील है, तो वह मेटल हो गया. आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज करते हैं तो नॉन मेटल हो गया. तो दैट मीन्स वी आर वेरी क्लियर आइडेंटिफाई अराउंड द मटेरियल दे आर द बिलोंगिंग टू मेटल एंड नॉन मेटल. तो अब इसमें आता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, कि हम कैसे ये कह रहे हैं कि यह सबस्टेंस मेटल है या यह मेटल नहीं है. तो पहले हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं. तो मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहे हैं. दैट मीन्स द मेटल आर द सॉलिड. मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. मेटल्स आर द हार्ड एज लाइक लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. लेकिन इसमें जो यह एक एग्जांपल जो सोडियम का दिया हुआ है, दे आर द वेरी सॉफ्ट एंड इट इज इजली बाइट बाय द नाइफ आर टेथ. हम इसको दांत से काट सकते हैं, नहीं, सॉफ्ट होते हैं. मेटल हैव द मेटालिक क्लस्टर्स, उसमें शाइनिंग होती है, उसमें चमक होता है. मेटल आर द मैलिएबल, इनको पीटने पर, मैलिएबल मतलब क्या होता है, पीटने पर दे आर द चेंज आवर शेप, इंक्रीजिंग द एरियाज, इंक्रीजिंग द लेंथ. जैसे मान लो कोई वायर है, कोई मेटल सीट होता है, जैसे लोहे की टूटी, उसको बार बार हम हथौड़े से पीटते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ता है. एंड दैट मीन्स देयर एरिया भी इंक्रीज. मेटल्स आर द डक्टाइल्स एंड दैट मीन्स दे आर द ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ वायर. जैसे मान लो हम लोग का बिजली का केबल है, तो ऐसा नहीं है कि दे आर द ए ह्यूज मटेरियल एंड दे आर द ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ द वायर. मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी नॉर्मली यह मेल्ट नहीं होते हैं. दे आर द गिवन मोर हीट, आफ्टर दिस दे आर द मेल्ट. मेटल हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है. मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो होते हैं उसमें हीट, जैसे मान लो हम लोग घरों पे खाना बनाने के कुछ बर्तन यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वी आर गिवन हीट आर ए पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पॉट, बट आफ्टर सम टाइम वी आर टच एनी पोर्शन ऑफ दिस पॉट, आवर हैंड्स बी फीलिंग इफेक्ट ऑफ बर्न. तो जैसे हम छूते हैं तो क्या होता है, हाथ जल जाता है. इसका मतलब हीट हमने कहीं एक जगह दिया, लेकिन वह हीट ट्रांसफ़र होकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया. तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल जो होते हैं वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने बता दिया. मेटल आर द सोनरस एंड दैट मीन्स आफ्टर बीटिंग द मेटल प्रोड्यूस साउंड. जैसे मान लो हम लोग का जो स्कूल बेल है, दैट मीन्स द रिंगिंग बेल नीचे लगता है, दैट मीन्स साउंड आर द लिसन बाय द ऑल कंपाउंड ऑफ स्कूल, पूरे स्कूल के कंपाउंड में सुनाई देता है. तो दैट मीन्स मेटल आर द सोनरस एंड दैट मीन्स ए मेटल दे आर द बीटन प्रोड्यूसिंग द साउंड. तो उस प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं. इसके बाद आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. तो ये तो हमने इस प्रीवियस जो हमारा स्लाइड था वो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का. अब हमारा दूसरा टर्म आता है कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल. तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में आता है कि नॉन मेटल मे बी द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एंड दैट यह सॉलिड भी हो सकते हैं. जैसे मान लो प्लास्टिक का बॉटल है, नॉन मेटल है, बट लुकिंग इन द सॉलिड फॉर्म.
तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, दे आर द फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी यह मैटर ऑफ स्टेट 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यह तीनों फेज में पाया जा सकता है। नॉन मेटल आर द सॉफ्ट, यह सॉलिड के कंपेयर में हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। नॉन मेटल डू नॉट हैव द लस्टर्स एंड दैट मीन्स इनमें लस्टर प्रोसेस नहीं पाया जाता है। नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल, इसमें शाइनिंग नहीं होती है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल्स, इसको हम ड्रॉ टू वायर के फॉर्म में नहीं कर सकते, अगर खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। नॉन मेटल विच आर द सॉलिड एंड लिक्विड हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर कोई नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू मेटल, वह मेटल के कंपेयर में कम होता है। नॉन मेटल विच आर द सॉलिड एंड लिक्विड हैव द लो बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के कंपेयर, मेटल के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल में हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉन मेटल मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं करता। इन दैट मीन्स दे आर द बैड कंडक्टर आर दे आर द नोन एज द इंसुलेटर, उसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। नॉन मेटल आर नॉट सोनरस एंड दैट मीन्स नॉन मेटल आर द बीटेन, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड एज लाइक मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं तो इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो होती है वह मेटल के क्या होता है, अपोजिट होता है। ये सोनरस नहीं होते हैं, ये डक्टाइल्स नहीं होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। फिर अगर यह लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फेज में पाए जाते हैं तो दे आर द मेनी प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स। आफ्टर दिस वी आर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट वीडियो इन कि व्हाट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ मेटल और नॉन मेटल पर हम डिस्कस करें। थैंक यू।